महाराजगंज पनियारा थाना क्षेत्र के पनियारा खास निवासिनी जीतन खातून पत्नी मोहम्मद आलम की शादी 2014 में हुई थी और निकाह के 1 वर्ष बाद से ही उसके पति सास ससुर ननंद और देवर दहेज की ओर मांग करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, जिससे अजीज आकर प्रार्थनी जीतन अपने मायके चली गई और प्रार्थनी का एक बच्चा भी है जो अब 6 साल का हो चुका है, जिसका आयान नाम है। जीतन का पति मोहम्मद आलम विदेश में रहकर कमाई करता है और बीते 11 फरवरी को बगैर आपसी सहमति के और बगैर तलाक के दूसरी शादी कर ली, जिसकी सूचना पनियारा पुलिस को दी गई। पर अब तक पनियारा पुलिस द्वारा इस मामले में प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। गौरतलब है कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें 3 तलाक कानून का डंका तो पीटती है, पर धरातल पर इसका क्या असर है, आप इस मामले को लेकर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जबरदस्ती दूसरी शादी कर ली जाती है और शासन प्रशासन मौन बना बैठा है। ऐसे में कानून बना देने भर से सभी को न्याय नहीं मिल पाएगा, बल्कि उसका पालन होना आवश्यक है, जो कि इस मामले को देखकर ऐसा लगता है कि इस कानून का लाभ बहुत से लोग नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ कि एक पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी हो गई। क्या दूसरी शादी करने और कराने वाले को 3 तलाक कानून का कोई भी डर भय नहीं है? फिर इस मामले में कुछ और भी हकीकत है, ये तो समय बताएगा। क्या नाम है आपका? जीनत खातून। अच्छा, क्या मामला है आपका? सर, मेरे हस्बैंड जो हैं वो विदेश रहते हैं और मेरी शादी जो है 2014 में हुई थी। उसके 1 साल के बाद ये जो है दुबई चले गए। अब घर पे जो है हर तरीके से हमको जो है प्रताड़ित किया जाता था हर चीज़ के लिए। उसी बीच जो है तो जैसे प्रेग्नेंट हो गए हम, और हमारे घर वाले जो हैं उसको लेकर भी हमको जो है बहुत टॉर्चर करते थे, दवा के लिए और हर चीज़ के लिए। मतलब कोई सुविधा हमको नहीं देते थे, खाने से पीने से कोई भी चीज़ हमको वहाँ नहीं मिलती थी। तो इसी बीच सर जो है हम जो है कोर्ट में गए उसके अपने इंसाफ के लिए कि हमको जो है हमारे साथ ये उत्पीड़न हो रहा है। इसी बीच जो है सर वो विदेश जो है कोर्ट केस चलते हुए उनके ऊपर मुकदमा होते हुए वो धोखे से जो है वो विदेश चले गए। अब विदेश जाने के बाद जो है 2 साल 3 साल हमसे खर्चा, हम कहते रहे कि हमको खर्चा दो, लेकिन हमको एक पैसे से उससे आदमी से कोई मतलब नहीं रहा। फिर वो आदमी यहाँ पे आया घर पे, एक लड़का भी है इनको। हाँ, एक लड़का हुआ हमारा, वो आज इस समय 6 साल का है। अच्छा। और वो फिर आने के बाद सर इस बीच वो चुपके से जो है 11 तारीख को दिन शुक्रवार को उसने जो है वो शादी कर ली। कैसे आपको पता चला था? सर इसकी जानकारी जो है हमें हमारे जो है वो संबंधी से जी। उससे पता चला हमको। अच्छा, तो क्या पता चला उसमें? ये पता चला कि घर के रजामंदी से और उनके चाचा उनके घर वाले सब शामिल थे निकाह में। रात में 9:30 बजे करीब 10 बजे के करीब धोखे से वो शादी कर लिए। अच्छा, तो क्या उस इसकी लड़की वालों को पता था कि घर वाले, लड़की वालों के घर वाले सब शामिल हैं, उनको मालूम है कि एक बीवी है और 6 साल का इनका लड़का है। ये जानते हुए घर वालों के जो गार्जियन है उनके बाप, लड़की भी यहाँ तक जान रही थी कि वो जो है वो शादीशुदा है आदमी और उसका एक बच्चा है। ये जानते हुए उसने उससे निकाह किया। क्या तलाक हो गया था क्या आप लोगों का? जी नहीं, बिना नहीं तलाक नहीं हुआ था सर। अच्छा। बिना हमारे जानकारी के ना हमसे कुछ पूछा गया, चुपके से वो जो है उसने 11 बजे रात में उसने निकाह कर लिया। इसकी जानकारी हमको शनिवार को हुई सुबह। अच्छा, तो इसकी सूचना किसी को आपने दिया? जी, इसकी सूचना हम जो 1090 पे भी हमने सूचना दी जी, महिला हेल्पलाइन को, और मुख्यमंत्री का जो हेल्पलाइन है वो 1076 उस पर भी सूचना दी, लेकिन आज तक हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। 112 पे भी हमने सूचना दी, लेकिन हमें कोई रिस्पांस वहाँ से मिला नहीं। DIG के पास गए, फिर बरगदमा थाना चिलुआताल पे गए, पनियारा थाने पे भी जा चुके। सर हमसे वहाँ से संतुष्टि कुछ नहीं मिल रही है। अभी भी मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा चल रहा था, क्या था लव अफेयर क्या नहीं, उसने चुपके से शादी कर लिया रात में 9:30 बजे। और जहाँ शादी किया उसके बाप और उसकी जो जिससे शादी किया उसको, उसके परिवार को, सबको मालूम था कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उससे शादी कर दिया चुपके से। ये बिना इनको इजाज़त के, बिना इनसे पूछे और बिना जानकारी के।
शादी हो गई। हमको पता चला दूसरे दिन सवेरे पता चला, हमारे किसी रिलेटिव ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आलम ने दूसरी शादी कर लिया है। फिर हम लोग जो है यहाँ से गए नरकटहा गांव गढ़ैया, वहाँ पर उसको पकड़े। मौलाना जो पढ़ाया था उसको भी मालूम था, और उसके ख़ानदान को जो जो शामिल हुए थे। हम लोगों ने भाई 100 जा रहे थे, 112 डायल करने, लिख प्रेशर डाले, निकाह नामा हम वहाँ से लेके आए जो मेरे पास मौजूद है, और इसकी हमने हर जगह काफ़ी संलग्न किया। तो इसकी शिकायत कहाँ कहाँ आपने किया? हमने इसकी शिकायत फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ किया DIG के वहाँ, उसके बाद चिलुआ थाने किया, उसके बाद पनियरा थाने किया, उसके बाद 1076 पर महिला हेल्पलाइन एक उसमें मुख्यमंत्री CM पोर्टल पर किया। अच्छा 1090 महिला हेल्पलाइन पे किया, 112 नंबर पर किया। सब कुछ मैं सब जगह से थका हुआ हूँ सर, और मैं मेंटली बहुत हरास हूँ, क्योंकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मेरी क्षमता वो नहीं है कि परिवार को देखूँ, इनको देखूँ, इनके बच्चे को देखूँ। आज तक वो न कोई एक पैसा दिया है, न खर्च दिया, ऊपर से धमकाता है। अब वो शादी कर लिया और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, जो कि गैर कानूनी है। उसके खिलाफ वो फिर विदेश भागने के चक्कर में है। फिर हमारी लड़की अगर वो विदेश भाग गया तो फिर 6-7 साल ये हमारी बच्ची फंस जाएगी। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर उसके खिलाफ FIR हो, उसके खिलाफ एक्शन हो। उसने इलीगल काम किया है, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जेल में डाला जाए, और वो विदेश न जाने पाए, ताकि हम लोग उससे लड़ सकें किसी भी तरीके से। अगर वो पासपोर्ट उसका जब्त किया जाए, थाने में FIR किया जाए, बिना परमिशन को कहीं निकले ना। मैं यही चाहता हूँ ताकि ये हमारी बच्ची का जो बाकी ज़िंदगी है वो उसको लेकर के हम कुछ प्लान कर सकें। हमारी बच्ची का जो बाकी ज़िंदगी है वो उसको लेकर के हम कुछ प्लान कर सकें। और तलाक दिया नहीं है, हमको रगड़ रहा है, कह रहा है कि हम शादी कर लिए, हम तुमको तलाक भी नहीं देंगे।